Hello students, once again I am with you with our first part, principle and function of management, and chapter 2, principle of management. We already studied about scientific management, meaning of scientific management, and principle of scientific management. We already studied about it. Now today's our topic is, that is techniques of scientific management. Scientific management के क्या टेक्निक है? Let's come on the topic. First topic is functional foremanship. पहला प्रिंसिपल, पहला टेक्निक जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया वो था फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप मीन्स it is a form of organization is totally based on principle of specialization and make full utilization of expertise of various expert. इनका कहना था एफ.डब्ल्यू. टेलर का कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल होंगे इनका टोटली पूरा का पूरा ध्यान कहाँ था? ऑन द स्पेशलाइजेशन. इन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट को वर्क दिया जाए. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के साथ में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्ट पे भी ध्यान दिया जाए. मतलब ईच एंड एवरी यूनिट शुड have their specialist person to perform that special activity. In this work we divide into many small part and each part assigned to an expert. मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने वाली हैं, हर एक एक्टिविटी को क्या किया जाए? स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और ईच स्मॉल पार्ट, जितने भी छोटे से छोटे स्मॉल पार्ट्स होंगे हमारे वर्क के, उसको क्या किया जाए? असाइन टू एन एक्सपर्ट. एक्टिविटीज़ को किसको हैंड ओवर किया जाए? एक्सपर्ट को. ठीक है. तो फंक्शनल फैक्ट्री मैनेजर, एक फैक्ट्री मैनेजर होगा. फैक्ट्री मैनेजर के दो एक्टिविटीज़ होंगे. पहला है हमारा प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा होगा हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज. ठीक है. प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, यहाँ पे दो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं. अगर प्लानिंग इंचार्ज की बात किया जाए तो प्लानिंग इंचार्ज इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड क्लॉक क्लर्क एंड डिसिप्लिनरीज. ओके. नाउ अब बात करते हैं हम किसकी? दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या है? ठीक है. यहाँ पे कौन से पर्सन होंगे? तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क contain information about nature of work, procedure of doing it, material to be used and detail about machinery. इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें एक ऐसा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मतलब हमें यहाँ पे एक ऐसा पर्सन रखना चाहिए जो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा. किस टाइप का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा? तो इंस्ट्रक्शन दिस कार्ड कंटेन, इस कार्ड में क्या होगा? कंटेन इंफॉर्मेशन. ये कार्ड हमेशा इंफॉर्मेशन रखेगा. किस टाइप का इंफॉर्मेशन होगा? तो नेचर ऑफ वर्क, किस टाइप का आपको वर्क करना है, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में बताया गया. और नेक्स्ट इन्होंने कहा कि मटेरियल टू बी यूज्ड, हम अगर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे किस टाइप का मटेरियल है और मशीन को कैसे हमें ऑपरेट करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड में होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन्होंने दूसरा वर्क को डिवाइड किया और दूसरा पर्सन किसको रखा? रूट क्लर्क को.
किसको रखा, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लर्क दैट इंश्योर द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग पर्टिकुलर जॉब। मतलब एक वर्क को एक वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए कौन सा सीक्वेंस से हमें होके गुजरना होगा, कौन से रास्ते से हमें जाके प्रोडक्शन करना है, उसका प्रॉपर सीक्वेंसिंग, एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसका क्या क्या सीक्वेंस होगा, ये हमें रूट क्लर्क के थ्रू पता चलेगा। रूट क्लर्क स्पेशलिस्ट होगा फॉर द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क से हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब एक ऐसा क्लर्क होगा हु इंश्योर दैट व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्ट एंड फिनिश। ठीक है, टाइम और कॉस्ट की बात करेंगे। टाइम और कॉस्ट में क्या है, तो बताया गया कि कोई ऐसा क्लर्क होगा, ऐसा पर्सन होगा जो हमें ये बताएगा व्हेन द वर्क इज स्टार्ट एंड व्हेन द वर्क इज फिनिश्ड। ठीक है, कब काम को हमें स्टार्ट करना है और कब वर्क को हमें फिनिश स्टॉप कर देना है, वहाँ कितनी देर में हमें प्रोडक्शन कर लेना है, और साथ में कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। एट व्हाट कॉस्ट वी शुड डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ये कौन हमें बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नेक्स्ट आता है हमारा डिसिप्लिनरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन से रिलेटेड है, मतलब ईच पर्सन क्लर्क दैट एवरी वर्क इज गिवन परफॉर्म बाई डिसिप्लिन मैनर। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन, जो क्लर्क होगा वो क्या करेगा, ही इंश्योर, वो कंफर्म करेगा कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं जो उनको वर्क दिया गया है वो क्या डिसिप्लिन मैनर, मतलब सेम प्रोसेस के थ्रू वर्क परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कौन कंफर्म करेगा, दैट इज डिसिप्लिन क्लर्क। ठीक है, या फिर डिसिप्लिन ऑफिसर। नेक्स्ट, हमारा प्रोडक्शन फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था हमारा प्लानिंग इंचार्ज और सेकंड क्या है हमारा, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज से ही हम समझ रहे हैं कि इट इज़ ऑल ओवर रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। किससे रिलेटेड होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। ओके, प्रोडक्शन इंचार्ज को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। नाउ हियर इज ऑल्सो ए 4th पार्ट। फर्स्ट इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का वर्क क्या होगा, ही इंश्योर दैट ऑल द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एट रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड स्पीड। देखिए, रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड स्पीड, जो स्पीड की ज़रूरत है और जो एक्सपेक्ट किया गया है ईच एंड एवरी वर्कर से कि ये इस स्पीड में वर्क करेंगे, क्या एम्प्लॉयज़ हमारे सेम स्पीड के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर सेम स्पीड के साथ वर्क करेंगे तो क्या होगा, सेम टाइम पे हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो स्पीड बॉस का काम क्या होगा, वो वर्कर्स के परफॉर्मेंस को देखेंगे कि वो सेम स्पीड के साथ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन है, कीपिंग मशीन एंड टूल्स, यहाँ पे पूल्स हो गया है, इसको टूल्स कर लीजिएगा, टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाई वर्कर्स बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया, गैंग बॉस का क्या काम होगा कि गैंग बॉस मशीन और टूल्स, जो इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं हमारे वर्क परफॉर्मेंस के लिए, उनको क्या करेंगे, दे आर लाइबल टू कीप दैट रेडी। ठीक है, मशीन और टूल्स जो होंगे उनको इन्हें रेडी रखना है फॉर द प्रोडक्शन के लिए रेडी रखना है। यहाँ POOLS है, टूल्स, इसको टूल्स कर लीजिएगा, TOOLS टूल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है,
रिपेयर बॉस कौन होते हैं? तो रिपेयर बॉस इंश्योर प्रॉपर मशीन्स एंड टूल्स इन वर्किंग कंडीशन। रिपेयर बॉस का वर्क क्या होगा कि अगर कोई हमारा मशीन या टूल है तो उसको वो चेक करेंगे, और उनको अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हमेशा रेडी रखेंगे। ये काम किसको दिया गया? रिपेयर बॉस को। ठीक है, नाउ आते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का वर्क क्या है? इंस्पेक्टर का वर्क होगा कि चेकिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कौन चेक करेगा? हमारा इंस्पेक्टर। ओके, ये हमारा पहला टेक्निक था। ठीक है, ये हमारा पहला टेक्निक था फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं फिर से। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।